application of mathematics in the game of numbers या in number games. Many of you might have studied the theory of probability or data handling when you were a kid or in your school days. For example, probably it may rain today. He may possibly join politics. Indian cricket team has good chances of winning World Cup. He's probably right. Try to recall these problems which you might have solved or worked out in your school days. Now, things to remember while working out the theory of probability or the theory of assumption. If an experiment, when repeated under identical conditions, do not produce the same outcome every time, but the outcome in a trial is one of the several outcomes, then it is known as a random experiment. An outcome of a random experiment is called an elementary event. An event obtained by combining two or more elementary events is known as a compound event. If there are n elementary events, it's very important, associated to a random experiment such that m of them are favorable to an event, then probability of happening of A is equal to m divided by n. That is favorable number of elementary events divided by total number of elementary events. तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है SG क्लासेस में और इस धूप का विशेष आनंद ले और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नंबर गेम्स भी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, मैथमेटिकल पैटर्न्स पे बेस्ड है और एक चैप्टर दिखाया मैंने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप ये समझ गए होंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। DS और GL मैथमेटिकल पैटर्न पे इसके रिजल्ट्स बेस्ड हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको फैमिली का ज्ञान होना आवश्यक है, राशि का ज्ञान होना आवश्यक है और आपकी गेसिंग पावर बहुत ही तीव्र होनी चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है। तो DS के नंबर्स को मैंने यहाँ लिख दिया है और GL के नंबर्स को मैंने यहाँ लिख दिया है। और आज 16 तारीख है। DS में स्ट्राइक किया 26, सवेरे DS में 26 आया था। ये DS, ये GL पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए। 3-8 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना, तो वैसे ही क्लॉकवाइज 3 और 8 38। कहीं आपने +1 करना है, कहीं आपने +2 करना है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2। ये इसका आधार है, इसका फाउंडेशन है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 38, 38 + 1 39, 39 की फैमिली में आता है 34। तो DS में पास हुआ 34। आज तक देखते जाइए, आज 16 तारीख के रिजल्ट तक। नेक्स्ट DS का 34, GL का 44। पैटर्न वैसे ही चल रहा है। 34 पहले +1 अब +2, 34 + 2 36। 36 की फैमिली में आता है 31। तो DS में पास हुआ 31। नेक्स्ट तीसरा DL का 31, GL का 64। अब पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत चल रहा है। तो 63 + 1, पहले +1 + 2, फिर से +1, उसके बाद -2, 63 + 1 64। 64 की पलट है 46। तो DS में पास हुआ 46। आगे 46 और 11 अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 14 -2 12 और 12 की पलट 21। तो DS में पास हुआ 21। अब आगे बढ़ते हैं। DS का 47, GL का 01। यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ट्रिक 3 या 4 दिन के बाद ब्रेक हो जाती है, लेकिन ट्रिक फिर से वही चल रही है। अगर इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे इसने पैटर्न बस ये चेंज किया है। 1 और 4 14, 14 - 2 12 और बिल्कुल 12 की पलट ले ली 21। बस ट्रिक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बाकी पैटर्न सेम था।
आज का पैटर्न, आज जो रिज़ल्ट डिराइव हुआ है, ये जो नंबर ने स्ट्राइक किया है, DS का 17, GL का मुंडा 3, 10, 10 + 2 12, 12 की फैमिली में आता है 26। तो आज सवेरे 26 ने स्ट्राइक किया। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल पैटर्न्स पे बेस्ड है। आपका अभ्यास बहुत गहन होना चाहिए, तभी आप ये रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होने के कारण ये चला जाता है राशियों में, तो ये आपके गेसिंग पावर पे निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे बेहतरीन गेसर सिद्ध हो सकते हैं। तो डाटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी आपको अवश्य पसंद आई होगी, और ये मैथमेटिकल पैटर्न्स भी आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो प्यारे भाइयों, आनंद लेते रहिएगा इस प्यारी धूप का। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।